खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कुपोषण से लड़ाई के लिए भारत सरकार पुष्टाहार की योजना चला रही है। लगातार इसके लिए जो प्रयास हैं वो किए भी जा रहे हैं। जिस तरह से कुपोषण को लेकर एक लंबी लड़ाई हम लड़ रहे थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि कुपोषण के खिलाफ आखिर कमी कहां पर रह गई इस लड़ाई में। पुष्टाहार योजना को लागू करने से सरकारें जिस तरीके के प्रयास होने चाहिए थे वो प्रयास क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि जनतंत्र टीवी लगातार आज पूरे दिन भर आपको कुपोषण के खिलाफ ये मुहिम दिखाएगा और सरकार की जो पुष्टाहार योजना है वो किस तरह से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी अब इसमें गाइडलाइन जारी कर चुका है। सवाल फिर ये उठता है, तो फिर क्या वजह है कि कई राज्य सरकारें आज भी पुष्टाहार योजना को लागू करने से बचती नजर आ रही हैं और कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना को लागू तो किया लेकिन उसमें इस तरह से बदलाव कर दिए कि योजना का असर या तो कम हो गया या फिर खत्म हो गया। आखिर पुष्टाहार योजना को लेकर राज्य सरकारों के बेरुखी की वजह क्या है, सबसे बड़ा सवाल यह है। और इन सभी सवालों की पड़ताल जनतंत्र टीवी लगातार कर रहा है और आज पूरा दिन भर जनतंत्र टीवी पर तमाम एक्सपर्ट और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी संवाददाता लगातार जुड़ेंगे। तो आज दिन भर आप ये जनतंत्र टीवी पर कुपोषण के खिलाफ हमारी ये मुहिम दिन भर देखेंगे। एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी हमारे संवाददाता अमित सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हम लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं और शायद सरकारों तक ये आवाज पहुंचे कि जो योजनाएं वो चलाती हैं उन योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कुपोषण को लेकर हम तमाम प्रयास करते हैं कि ये खत्म हो, लेकिन जो आंकड़े हैं वो भी हमें डराते हैं। अमित, देखिए, निश्चित रूप से आंकड़े डराते हैं और चूंकि आंकड़े नवजात बच्चों से जुड़े हुए हैं, धात्री महिलाओं से जुड़े हुए हैं और चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जब केंद्र में आई तो इस सरकार ने निर्णय लिया कि पोषाहार योजना चलाकर उन तमाम राज्यों में जहां कुपोषण की भयावह स्थिति है उसमें सुधार लाया जाए, उसके आंकड़े जो हैं उसमें गिरावट दर्ज कराने की हर संभव कोशिश की जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मॉनिटरिंग के लेवल पर और राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति शायद उस लेवल पर नहीं है। चूंकि लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो और डराने वाली तस्वीरें हैं। हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे झारखंड का। झारखंड में हेमंत सरकार को आए 3 महीने होने राशन के तहत जो धात्री महिलाओं को, नवजात बच्चों को जो पोषाहार योजना के तहत राशन दिया जा रहा है वो उस राशन में तमाम तरीके की अनियमितता पाई गई है। तमाम जो लाभार्थी हैं वो इसकी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि जो वजन है उसमें भी कम है अनाज, जो आलू का स्तर है, आलू की जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी नहीं है और एक तरीके से जो नहीं है और एक तरीके से जो योजना चलाई गई, जो उद्देश्य था उस उद्देश्य में ये एक बड़ी बाधा है। तो अब ये तय कर लेना होगा सरकारों को कि क्या वाकई हम कुपोषण के खिलाफ लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे हैं। क्योंकि झारखंड में ग्रामीण इलाकों में करीब करीब 48% बच्चे जो हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। शहरी इलाके में करीब करीब 39.5% ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। तो ऐसे राज्य की बात हम अगर कर रहे हैं जहां रिसोर्सेज के मामले में जो नंबर 1 पर है, जो प्राकृतिक संपदा के मामले में नंबर 1 पर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग के अभाव में, इच्छा शक्ति के अभाव में अगर हमारे नवजात, अगर हमारी धात्री महिलाएं, उनको अगर पोषण नहीं मिलता है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को सोचना होगा कि जिस मकसद को लेकर, उद्देश्य को लेकर पोषाहार योजना का संचालन हो रहा है तमाम राज्यों में, वो तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना काम नहीं करती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका। और सवाल ये भी है कि जो पुष्टाहार योजना है उसको जो राज्य सरकारें हैं वो लागू करने से क्यों बच रही हैं। पुष्टाहार योजना को लेकर इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। आज जनतंत्र टीवी दिन भर आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएगा पुष्टाहार योजना की हकीकत और हाल और क्या धरातल पर कितनी इस योजना को अभी तक उतारा गया है। अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।